हमारे पास एक पोर्टफोलियो जो आया हुआ है पहले ही अमित का जलंधर से, जिन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो हमें भेजा है। अमित जी की वाइफ का पोर्टफोलियो है हमारे सामने। वो बंधन के स्मॉल कैप में 3000 की सिप कर रही हैं, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2500 की सिप चल रही है, और यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में भी 2500 की सिप चल रही है। सभी डायरेक्ट मोड में है, 12 से 15 साल तक ये निवेश करेंगी, और पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। शॉर्ट एंड स्वीट 8000 की सिप, 3 स्कीम, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और एक इंडेक्स फंड। आपका व्यू? वेल फेयर इनफ। मैं इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जिसमें इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें स्मॉल कैप की जो कॉम्पोजिशन है वो सबसे ज्यादा है। 33,000 रुपीज की, 2500 की इनकी फ्लेक्सी कैप में है, एंड आई एम श्योर 2500 की ही इनकी एक मिड कैप जो उन्होंने एक इंडेक्स फंड लिया है उसके अंदर है। तो इन दैट केस अमित जी, जैसे हमने स्टेप अप की बात करी है, अगर वो पॉसिबल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में, सो यू शुड डेफिनेटली स्टेप अप योर एसआईपीज एज वेल। और आप अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप के अंदर, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप तीनों होते हैं 25% कॉम्पोजिशन के साथ, और जो रेस्ट 25% होता है वो फंड मैनेजर अपने प्रेरोगेटिव के हिसाब से डिसाइड करता है कि वो उनको मिड कैप रखना है या स्मॉल कैप रखना है या लार्ज कैप रखना है। सो इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, आप इस पोर्टफोलियो में स्टेप अप कीजिए। पॉइंट वन, स्टेप अप अगर करेंगे तो आप मल्टी कैप फंड में कीजिए, क्योंकि दैट इज लैकिंग इन योर पोर्टफोलियो, एंड यू शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इनटू दिस फंड। और अगर जहां पर भी अगर आपको डिप्स मिले मार्केट के अंदर, मैं चाहूंगा कि आप चाहे थोड़े अब रकम से ही आप उसको टॉप अप भी करते रहें, बिकॉज जब आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं तो आपको मार्केट बहुत रिवॉर्ड करता है इन द फोर्थ कमिंग टाइम। सो दीज आर द 2 और 3 सजेशंस अमित जी, जो मैं आपको देना चाहता हूँ आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो के रिस्पेक्ट। ओके, तो अमित जी अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए बात कर रहे हैं, और हमारे साथ प्रियंका कदम का क्वेश्चन आया हुआ है, जो अपने हस्बैंड के पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहती हैं। प्रियंका जी ने हमें बताया कि पुणे में है और उनके हस्बैंड आर्मी में है, और उनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, आपके सामने है। निपॉन के स्मॉल कैप में 30,000, आईसीआईसीआई के वैल्यू फंड में 30,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 30,000। तो 30 लाख का इनका जो अभी पोर्टफोलियो भी बन चुका है। टारगेट इनका है 6 करोड़ इन 20 ईयर्स, और बच्चों के एजुकेशन और शादी के लिए ये निवेश हो रहा है। और प्रियंका जी ने लिखा कि एज है 30, तो अपने उनके हस्बैंड ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनके बिहाफ में ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या पोर्टफोलियो ठीक है। निपॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ये है इनके पोर्टफोलियो में। सो इंसिडेंटली अमित जी जो अपनी वाइफ के लिए पूछ रहे थे, उनके पास भी 3 स्कीम थी, और इन्होंने भी 3 स्कीम ही रखी हैं। ये कॉम्पोजिशन आपको कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं? ओके, देयर आर टू स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक क्वांटम की बात करी है, और सेकेंडली आपको क्वालिटेटिव तरीके से एक पोर्टफोलियो के एनालिसिस है। सो इन दैट केस, अगर मैं देखूं आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप है विच इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड फंड, एक आपने वैल्यू थीम ली है विच गोज अगेंस्ट द ग्रोथ ओरिएंटेड orientation, and the third scheme which is there into your portfolio, which is can I see that fund, the next fund in the portfolio? Yeah, मोतीलाल which is ओसवाल your मिड mid कैप। cap. करेक्ट, मिड कैप। सो इन दैट केस एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक वैल्यू थीम है। मैं आपको दो तीन चीजें सजेशन देना चाहता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियंका जी आपको ये समझना। वैल्यू थीम जो होती है वो ग्रोथ थीम के कॉन्ट्ररी बिहेव करती है। दैट मीन्स इसमें जो एक रिटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े से इराटिक तरीके से आते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वैल्यू थीम 3 से 5 साल नहीं चलती है, और फिर वो एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न देती है। अगर मैं बात करूं तो 2024 की बात है जब वैल्यू थीम ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और अनफॉर्चुनेटली वो 5 साल तक नहीं चल रही थी थीम। सो इन दैट केस आपने वैल्यू थीम में पैसा डिप्लॉय किया है, दैट इज अ गुड वे ऑफ हेजिंग योर पोर्टफोलियो अगेंस्ट द ग्रोथ थीम। बट मैं चाहूंगा कि आप बहुत ओवरली डाइवर्सिफाई भी ना हो जाए, या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना कर लें पैसा इस वैल्यू थीम में, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री जनरली देखा गया है कि ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है, देयरफॉर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। एंड इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 75 to 80% पोर्टफोलियो यू शुड कीप इनटू द ग्रोथ ओरिएंटेड फंड। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पहले इन्वेस्टर को, कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक मल्टी कैप होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ टू बेसिक रीजंस। एक तो मल्टी कैप इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड फंड, क्योंकि उसके अंदर लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों होता है, और 25% फंड मैनेजर अपने प्रेरोगेटिव से डिसाइड कर सकता है, तो वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड देता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो रेजिलियंट भी होता है और स्टेबल भी रहता है। एंड एट द सेम टाइम आप स्टेबल स्टॉक्स के अंदर भी एंटर करते हैं, और लेस रिस्की स्टॉक्स जिसको बोलते हैं, और मोर रिस्की स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पे भी आप एंटर करते हैं। तो इन दैट केस मैं चाहूंगा कि आप मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक इंट्रोड्यूस करें।
कमिंग बैक टू योर फर्स्ट स्टेज, अगर आप 90,000 रुपीज की आप एसआईपी कर रहे हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एसआईपी एटलीस्ट आप 10 साल चलाएंगे, और अगर आपका एक ऑलमोस्ट जो कैगर रिटर्न अगर 12% से भी अगर ये पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, तो इन दैट केस आप अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास एक कॉर्पस जनरेट कर पाएंगी प्रियंका मैम। तो प्रियंका जी, मैं आपको बस एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा, जैसे हमने शो के स्टार्टिंग में कहा था, स्टेप अप एसआईपी का फायदा उठाए, कंपाउंडिंग का फायदा उठाए, and you will be able to have a substantial returns into your portfolio। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज में बताया था कि विदाउट स्टेप अप एंड विद स्टेप अप कितना डिफरेंस है। तो इन दैट केस प्रियंका जी, आप अपने पोर्टफोलियो में स्टेप अप करिए, मल्टी कैप ऐड कीजिए, कंटिन्यूअसली अपने एसआईपी को चलाइए। आई कैन वेरी वेल अश्योर यू कि योर गोल विल गेट अकम्प्लिश्ड। सो दैट इज व्हाट इट इज फ्रॉम माय साइड प्रियंका जी, ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए, सो एक मल्टी कैप आप कह रहे हैं कि इनके लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता है, राइट? करेक्ट। ओके, चलिए, मल्टी कैप और स्टेप अप करना नहीं भूलिएगा। ऑलरेडी अच्छे अमाउंट आप कर रहे हैं, पर क्योंकि 20 इयर्स के लिए आपने कहा कि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो फिर आपको ज़रूर स्टेप अप करते रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन शाकिब का लेकर आते हैं, और कर्नाटक से हैं शाकिब। शाकिब का पोर्टफोलियो दिखाते हैं। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में ये कर रहे हैं करीब 20,000 की सिप। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में कर रहे हैं 20,000 की सिप। निपॉन के मल्टी कैप फंड में भी 20,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 10,000, कोटक के मिड कैप में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000, गोल्ड बीज में 10,000, मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ईटीएफ में 10,000। 2033 तक निवेश का लक्ष्य है। 2037 तक निवेश को ये रखेंगे, मतलब 2033 तक ये सिप करते रहेंगे और इसे 2037 तक होल्ड करने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आपको शाकिब का पोर्टफोलियो, सिद्धार्थ? वेल शाकिब, देयर आर टू और थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं आपके पोर्टफोलियो में देख पा रहा हूँ। आपने अपने पोर्टफोलियो को हेज किया है कमोडिटीज के साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आज पिछले एक साल के अंदर कमोडिटीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एंड इन्वेस्टर्स अब कमोडिटीज की तरफ भी काफी इंक्लाइंड होते हैं। तो इन दैट केस दैट्स अ गुड वे शाकिब। मैं देख पा रहा हूँ आपके पास एक मल्टी एसेट है पोर्टफोलियो के अंदर, एक फ्लेक्सी कैप भी है पोर्टफोलियो के अंदर, फिर दोबारा एक मल्टी कैप लिया, एक मिड कैप लिया, फिर एक और मिड कैप लिया, एक स्मॉल कैप लिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्ड बीज एंड नेस्डैक भी है। शाकिब, इन दैट केस मैं देख पा रहा हूँ लार्ज, मिड, मल्टी और फ्लेक्सी, आपने सारे कैटेगरीज को प्रॉपरली आपने कैप्चर किया है, आपने अपनी कमोडिटीज के साथ हेज किया है, एंड एट द सेम टाइम एक मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी, जो कि एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, आपने वो भी इंट्रोड्यूस किया है। So Shakib, there are two or three very important things, क्योंकि आप 2000 I think 33 तक आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करेंगे, if I'm not wrong, correct, मैम? यस, 2033 तक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और 2033 के बाद रोक करके 2037 तक होल्ड करेंगे। फेयर इनफ। सो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में एक 1 लाख के आसपास की सिप है, 1,10,000 के आसपास की, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर 12% के से भी अगर ये पोर्टफोलियो ग्रो होता है, क्योंकि 12% एक 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स भी वही होता है, तो ऑन एन एवरेज हम मान के चल सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो में 2 करोड़ के आसपास का एक वैल्यू जनरेशन हो जाएगा, अगर हम 9 साल 10 साल के इस पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें। और अगर आप इसको जैसे हर बार है कि स्टेप अप करें, तो इन दैट केस यू विल आल्सो गेट गुड रिटर्न्स इनटू योर पोर्टफोलियोज। दो तीन चीजों का ध्यान रखिए शाकिब जी, आप अपने पोर्टफोलियो को आप बहुत ज्यादा ओवरली डाइवर्सिफाई मत करिएगा, बिकॉज आपके पास हर एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक फंड है जो आपके लिए एक रिटर्न्स के तौर पे एक बहुत बेहतरीन तरीके से साबित होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो आपने कमोडिटी ली है गोल्ड, इट इज एक्चुअली डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जब आपको ऐसा लगे कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने थोड़ा सा भी प्लेट्यूम देना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर, सो गोल्ड गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली 10-12% ऑफ रिटर्न बारिंग द लास्ट ईयर, जहां गोल्ड ने एक एक्सेप्शनली बहुत हाई रिटर्न दिया है। तो इन दैट केस अगर आपको अल्फा जनरेट करना है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो आप इस गोल्ड की जो एसआईपी है, आप उसको इवन मार्केट में जैसे मिड या स्मॉल में भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बट ये तभी करिएगा जब आपको ऐसा रियलाइज हो कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने ऑलमोस्ट अपने रिटर्न्स प्लेट्यू से उसके जो रिटर्न्स है वो प्लेट्यू होने स्टार्ट हो गए हैं। सो इन दैट केस शाकिब जी, दैट इज ऑल व्हाट इट इज फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप जिस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में आपका एक इट्स अ डिसेंट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एसआईपीज जो आप हर महीने कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करें, स्टेप अप करें, और कुछ अपने फंड्स को रेगुलरली मॉनिटर करें, उनकी परफॉर्मेंस को, और अगर ऑल्टर करने की जरूरत पड़े तो आप वो भी डेफिनेटली करें।